अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थर्ड एंगल और मैं हूं सलमा इम्तियाज़। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जहां सियासी और माशी बदहाली है और जो बड़े बड़े कारोबार हैं वो हम देख रहे हैं कि वो डे बाय डे उसके क्लोजर्स हो रहे हैं और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। वहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं वो फ़रोग़ पा रहे हैं, नौजवान हार मानने को तैयार नहीं हैं और कुछ कर दिखाने के मूड में हैं। यही रेजिलियंस हमारे कौम को डिफ़ाइन करती है और यही स्टार्टअप्स आगे चलकर बिग बिजनेसेस बन सकते हैं, बिग बिजनेस वेंचर्स जिसको हम कहते हैं वो बन सकते हैं और पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल और प्रॉस्पेरिटी में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज जो हमारे पास दो सक्सेस स्टोरीज है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। मेरे पहले गेस्ट हैं नोमान शाह, ही इज CEO ऑफ राहगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा जी, मेरे जो सेकंड गेस्ट हैं वो है शाहिद अली खान, ही इज द फाउंडर ऑफ टूर द पेखबर एंड आई विल से वेलकम टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम में आए। और सबसे पहले नोमान, मैं आपसे ये पूछूंगी, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा फेम पा रहे हैं और लोग जो हैं इसी तरफ आ रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो तो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ लोगों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर मैं स्टार्टअप्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो हमारे जो आजकल के नौजवान हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, अगर अभी हम अपने मुल्क की हालत देखें, एक इकॉनमी हमारी बिल्कुल अनस्टेबल है जी, पॉलिटिकली हमारी मुल्क बिल्कुल अनस्टेबल है। इसके अलावा अगर हम मतलब इन्फ्लेशन देखें, इट इज़ टोटली अनस्टेबल। तो आज के ज़माने में अगर हम देखें तो आउट से कि अगर हम इसको ज़्यादा तवज्जो दें लोगों को, इनफैक्ट मतलब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ ने इनोवेशन हब का वो किया हुआ था, इससे पहले इमरान खान ने कामयाब नौजवान का किया हुआ था। अगर इस तरह के वेंचर्स हमारे लोगों को दिए जाए तो मेरे ख्याल से हम इससे एक लोगों को मतलब जो हमारे नौजवान, अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो उनको एक बेहतरीन मतलब कि वो कैश कर सकते हैं। और अगर हम आजकल की कंडीशन देखें मुल्क की, तो आउट से कि ब्रो हर किसी को आना चाहिए। मतलब कि ये जो टाइम अभी जा रहा है, ये जो लोगों की मतलब बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, इनोवेशन की कमी है, लोगों के पास आइडियाज़ हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब अगर मैं खुद को देखूं या मेरे साथ शायद है उसको देखूं, सो वी हैड लाइक नथिंग, वी हैव नथिंग, लेकिन फिर भी हमने खुद ही इसका एक स्टार्ट हमने लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लेवल पे जा रहे हैं, एक लेवल पे आ रहे हैं। जिस तरह मैं अगर राहगीर के बारे में बताऊं, सो इट्स अ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी। लोगों को हम डोमेस्टिकली, अगर हम लोग नॉर्थ जाना चाहे, वेस्ट जाना चाहे, कहीं भी जाना चाहे, तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा और मतलब फॉर दिस स्टार्टअप्स आई वुड से कि लोगों को आना चाहिए, इसकी तरफ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा शाहिद, देखें आप कभी जो है ना वो टूर द पेखबर, ये तो एक पश्तो वर्ड है ना, यानी कि पेशावर का टूर। ठीक है, तो आप जरा मुझे ये बताएं कि आपका पर्पस क्या था, आपने ये क्यों सेटअप किया, आपने इसकी क्या इम्पोर्टेंस महसूस की? मैम ऐसा था कि 2017 में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई US एम्बेसी और डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी की तरफ से। एक बूट कैंप था, उसमें हमें 5 दिन का बूट कैंप था। उसमें हमें ट्रेनिंग दी गई कि मतलब टूरिज्म में आप लोग कैसे मतलब अपने स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो ट्रेनिंग बूट कैंप के बाद फिर इस तरह हुआ कि फिर ट्रेनिंग के बाद फिर ट्रेनिंग से पहले भी मैं मुख्तलिफ जगहों का टूर्स वगैरह करता था, तो ऑलरेडी मेरा उसमें एक्सपीरियंस था। तो बूट कैंप से मुझे और भी कुछ लर्निंग को उसमें सीखने को मिला। शफीक ज्ञानी हमारा मेंटोर था। तो उसके बाद फिर मैंने इस तरह किया कि मेरे माइंड में एक आइडिया आया टूर द पेखबर के, कि मतलब पिशावर में जो पहले इस तरह होता था कि टेररिज्म के पीरियड जो था उससे पहले कि जितने मुख्तलिफ फॉरनर्स यहाँ पिशावर में मतलब घूमते थे, फिरते थे, हम देखते थे, हम जब बाजार जाते थे तो उसको देखते थे। तो उसी आइडिया को मतलब मैंने सोचा कि मतलब पिशावर के लिए हम इस तरह करें कि पिशावर की जो रियल इमेज है, कल्चर है, हिस्ट्री है, हेरिटेज है, उसको मतलब प्रमोट करें, क्योंकि पिशावर की हिस्ट्री काफ़ी रिच हिस्ट्री है। तो टेररिज्म के बाद टूरिस्ट वगैरह आना बंद हो गए थे। तो एक इनिशिएटिव हमने फिर
लेक्चर लिए टूर द पेशावर के नाम से, जिसमें हम जो है पेशावर का कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज को हम प्रमोट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को पेशावर का वर्ल्ड जो पेशावर का गाइडेड टूर देते हैं। इसमें पेशावर के अभी तक हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के स्टूडेंट को हमने फैसिलिटेट किए। डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, इससे अलावा जितने भी फॉरनर्स आते हैं पेशावर, उसको हम पेशावर का गाइडेड टूर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा नोमान, आपने स्टार्ट किस तरह लिए? देखें, आइडियाज़ जो हैं वो तो मेरे जहन में भी बहुत ज़्यादा हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो स्टार्ट, वो पहला स्टेप लेना जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल है। क्या आपके पास बहुत पैसे थे जो आपने सोचा कि चलो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं? क्या था? मेरे ख्याल से पैसे से ज़्यादा बंदे के पास एक मोटिवेशन होनी चाहिए। ओके। कि बंदा अगर इफ़ ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ कि यार वो ये कर सकता है, तो मेरे ख्याल से फिर तुम्हारे साथ रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। वो अल्केमिस्ट में पॉलो कोएल्हो कहते हैं कि यार जब किसी चीज़ को, शाहरुख खान के फिल्म का डायलॉग भी है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। सो आई रियली बिलीव ऑन दैट। लाइक अगर तुम दिल से, लाइक यू हैव द मोटिवेशन, इफ यू हैव दिस मोटिवेशन, तो तुम मतलब कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं, आप खुद एक मैग्नेट बन जाते हैं ना। आप वही चीज खुद अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। हर चीज, यू विल नॉट इवन बिलीव कि ये क्या चल रहा है। ठीक है। अगर मैं अपने आइडिया के बारे में बताऊं तो यू वोंट बिलीव, आई हैव बीन इन द आर्मी फॉर 2 years। ओके। आई वाज इन द आर्मी। ओके। मैं आपके आउटलुक से पता चल रहा है। थैंक यू। तो मैं आर्मी में था, लाइक इट वाज बैक इन 2019 to 2021। ओके। 2 साल मैंने आर्मी में गुजारे। जब मैं इनोवेशन, अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो एट स्टार्ट मुझे इस तरह लगा था कि जब मैं आर्मी में गया तो क्योंकि शौक था, आई वांटेड टू बी समथिंग, और एक प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन था, तो मैंने कहा कि यार लेट्स गो फॉर इट, एंड आई डिड माय हार्ड वर्क, और मैं उस लेवल तक पहुंच गया। तो मैंने कहा कि यार ये बस मैंने अपनी जिंदगी की जो भी चीजें थी वो मैंने हासिल कर ली। ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके। बस अब मैंने यही फौज को जिंदगी देनी है और यही करना है। सही है। जब 2021 अगस्त में मैंने आर्मी छोड़ी, तो मैं जब घर वापस आ रहा था तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि यार अब इसके बाद क्या होगा। हाँ, अब तो आर्मी भी नहीं है। लाइक मैं तो सोच रहा था कि मैं आर्मी मेरा हर चीज़ है, मतलब आई वाज थिंकिंग कि आर्मी मेरे चांद सितारे हैं, बस ये हर चीज़ है। लेकिन जब मैं आर्मी से आया तो तब मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने एक जुमला सुना था कि सितारों से आगे जहां और भी है। ओके, ठीक है। And it was like I'm still having the goosebumps. It was something else for me. ठीक है। और मैं I came up with the idea of tourism क्योंकि I had really, you know, I had the passion for army and tourism जो था, travel करना, ये मेरी hobby थी. Okay. So I was like, if not my passion, वो कर लिया, बस वो कर लिया, not my passion नहीं कर लिया. Then why not go for the tourism? Okay. Traveling की तरफ में आ गया. Okay. फिर हम बैठे, एक और कंपनी के साथ मैंने कुछ 1-2 महीने काम किया, बट इट वाज लाइक, यू नो, जब आप आर्मी में एक ऐसे इन्वायरमेंट में सर्व करते हो, सो लाइक यू हैव योर ओन आइडियाज, यू वांट टू इम्प्लीमेंट देम। एट द एंड ऑफ द डे वंस यू आर वर्किंग ऑन समवन एल्सेस आइडियाज और तुम्हारे हार्ड वर्क का फायदा किसी और को जाता है, तो आई वाज लाइक, नो मैन, लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। देन आई केम अप विद राहगीर। लाइक मैंने जब आर्मी छोड़ी और राहगीर स्टार्ट किया, सिर्फ 6 महीने का डिफरेंस था इसमें। 6 महीने का? यस। अच्छा। 6 months। यानी कि आपने बिल्कुल भी बीच में इंतजार नहीं किया। No, वो आइडिया जो था वो आपके जहन में चल रहा था, आपने उसको प्रोसेस किया और फिर आपने स्टार्ट ले लिया। लाइक मैं जब सोता भी था तो मेरा दिमाग नहीं सोता था, क्योंकि आई वाज लाइक, आई हैड द ईगरनेस, आई हैड द हंगर ऑफ दैट। एक बार मैंने टेस्ट कर लिया था ना, वो कहते हैं अपनी कमाई, एक बार टेस्ट कर ली थी। ठीक है। तो द सेकंड टाइम आई वाज लाइक, लेट्स स्टार्ट राहगीर। ठीक है। राहगीर इज बेसिकली एन उर्दू वर्ड, इट्स अ ट्रैवलर जिसका कोई एक ठिकाना नहीं होता, एंड ही ऑलवेज लाइक्स टू मूव ऑन, लाइक गोइंग ऑन। फिर मैंने एक राहगीर के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान। वी हैव ब्रांड एम्बेसडर्स लाइक इमन खान, मिनाल खान, द सेलिब्रिटीज। वी हैव शावीर जाफरी, नादिया हुसैन विद हर होल फैमिली हैज ट्रैवल्ड विद अस, एंड इवन इन फैक्ट जितने भी मतलब काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज और भी हमारे साथ ट्रैवल कर चुके हैं। सो द मेन थिंग जिस पे मैं अभी लाइक बात करना चाहूँगा, सो लाइक टू years बैक आई वाज लाइक एग्जैक्टली 2 years बैक देयर वाज नो राहगीर, देयर वाज नो आर्मी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक इट्स बीन जस्ट 2 years और अभी मेरे पास लाइक अल्लाह का दिया हुआ
एक कितनी कंपनी है जिसके मैं कह सकता हूँ दिस इज माइन, दिस इज माय बेबी। ठीक, तो राहगीर, और दूसरा ये कि अगर हम ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म के बारे में अगर लोगों को देखें तो एक आइडिया मेरे जहन में आया, जो लोग काफ़ी उसको करते थे कि यार हम टूर करना चाहते हैं लेकिन वी कांट ट्रस्ट द कंपनी, हम सर्विस प्रोवाइडर्स पर कैसे ट्रस्ट करें बिल्कुल कि हम लोगों को ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर आप अपने टाइम और पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और आपको वो आउटकम नहीं आ रहा, तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। और अगर एक जगह पे इंसान को हो जाती है ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, तो फिर वो समझते हैं कि बाकी सारे जो हैं वो भी इसी तरह होंगे। हाँ, यही होता है ना, वो एक जनरल परसेप्शन सी बन जाती है। हाँ, इसी तरह फिर कोई मतलब कि जाना ही नहीं चाहता ना। एक वो कहते हैं कि बंदा बुरा हो सकता है, इदारा बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। तो फिर मैं आया इस आइडिया के साथ कि जो लोगों की कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन होती है, अगर हम किसी जगह पे चले जाए, लेट्स सपोज लाहौर या कराची या कहीं से भी अगर पेशावर आ जाए लोग, तो कोई टूरिज्म कंपनी, आप लोग जो है वो ट्रिप्स मेरे ख्याल में नॉर्दर्न एरियाज में ज्यादा लेके जाते हैं। जी, नॉर्दर्न एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। हमारी स्पेशलिटी है ये नॉर्थ हुंजा और स्कर्दू, दिस इज राहगीर स्पेशलिटी। अगर मैं आपको यही बात अभी बताऊंगा कि हुंजा का अगर हम देखें तो वहाँ की सिर्फ ट्रैवलिंग आने जाने की 3 दिन की ट्रैवलिंग है। ठीक है। और लोग 5 दिन का ट्रिप अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है। सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि 5 दिन में हाउ आर यू इवन एबल टू कवर ऑल दोस स्पॉट्स। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर बात करते हैं। इनसे मैं पूछ लूं कि इनका टारगेट ऑडियंस जो है, जाहिर है वो यहाँ के लोकल्स होंगे, और आप यहाँ अंदर शहर के जो इलाके हैं उसको आप टारगेट करते हैं। जी मैम, आपके कौन से टारगेट एरियाज हैं? जी मैम, इस तरह के जो मेरा मेन टारगेट था उसमें इस आइडिया में 2 चीज़ें। एक चीज़ ये थी कि पेशावर का कल्चर हेरिटेज और इसकी प्रमोशन हो, और पेशावर में मतलब इंटरफेथ हार्मनी एक क्रिएट हो। क्योंकि हमारे लोगों में बर्दाश्त नहीं, एक्सट्रीमिज्म वगैरह का, टेररिज्म के बाद काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका था। तो हमारा इस टूर में इस तरह होते जो पेशावर के स्टूडेंट्स के लिए होते, उसमें उस तरह के हम मस्जिद भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं। हमारे साथ टूर में पार्टिसिपेंट जो होते हैं क्रिश्चियन भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। तो हम इन जगह पे जाते हैं जो हमारी इबादत गाह डिफरेंट, मतलब क्रिश्चियन का चर्च है वहाँ भी जाते, मंदिर जाते। तो ये मतलब एक तो ये मतलब इसमें मेरा एक मिशन था। दूसरा, इस टूर में मेरा जो मोस्ट टारगेट होते हैं, मतलब टारगेट ऑडियंस हमारे ज़्यादातर डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरनर्स है। क्योंकि मीडिया में पेशावर के बारे में मतलब अच्छे मतलब उसको अच्छा पोर्ट्रेट नहीं किया जा रहा था। तो मतलब उसको मेरा और जो एरियाज हैं जहाँ पे आप लोगों को लेके जा रहे हैं, गोर गठरी है मैम, ये वॉल फूड स्ट्रीट है। एग्जैक्टली मैम, जो अंदरून शहर जो है पेशावर का, उसमें बहुत ज्यादा मतलब पुरानी जगह है, मतलब हेरिटेज है हमारे। सिटी हाउस हो गया, मस्जिद माबत खान हो गई, गोल गठरी हो गई, ताज सोड़ा, इस तरह की सख्वानी बाजार, काफी चर्चेस वगैरह, मंदिर भी उस पे है। तो मतलब हमारा जो मेन टारगेट था टूर द पेशावर, उसमें उसका जो है टूर द पेशावर, मतलब उसमें जो है वर्ल्ड सिटी ऑफ पेशावर के टूर्स है। अच्छा, उसके अच्छा, तो फिर उसके लिए तो आप लोगों को ना, यानी कि हिस्ट्री का बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जहां जहां लोग जा रहे हैं तो उनको फिर वो आप लोग वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह होता है कि हम जब टूरिस्ट हमारे साथ होते हैं, जब हम एक जगह जाते हैं, किसाखानी जाते हैं, तो हम उसके किसाखानी की सारी डिटेल उसको बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, बैकग्राउंड बताते हैं। ताज सोडा, इस तरह मस्जिद माबा खान जाते हैं जो 1630 में बनाए, सिटी हाउस 1874 में बनाए, इस तरह काफी पुरानी जगह पेशावर, हम उसकी डिटेल बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। तो मतलब वो जो टूरिस्ट हमारे साथ हो, वो चीज़ें मतलब वो देखने के बाद उसको हिस्ट्री भी पता चल जाती है, तो उसको और भी मजा आ जाता है कि मतलब अब मैं इस जगह पे घूम रहा हूँ तो इस जगह की ये हिस्ट्री बैकग्राउंड है। बिल्कुल पूरी वाइब क्रिएट हो जाती है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आप दोनों से ये पूछूंगी वन बाय वन, ठीक है? नोमान, पहले आप प्लीज मुझे बता दें कि देखें, इस किस्म के यानी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले, ठीक है, आइडिया इंसान के पास होता है, फिर उसके ऊपर वो ग्राउंड वर्क करता है, उसके लिए वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो एकदम से आप एक अननोन टेरिटरी में एकदम से आप जंप नहीं मार सकते। आपने कहाँ से ट्रेनिंग की? कुछ तो किया होगा ना? ट्रेनिंग की अगर बात करें तो एज सच किसी स्पेसिफिक जगह से ट्रेनिंग नहीं ली, बट लाइक जब इस चीज में बंदा आ जाता है ना, कभी कभी इस तरह होता है कि दरिया तो सामने लोगों को दिख रहा होता है, लेकिन दरिया के अंदर क्या है वो नहीं दिख रहा होता। अच्छा। समटाइम्स यू हैव टू डाइव इन कि क्या चीज है। सो लाइक जब मैं आया इस कंपनी मैंने स्टार्ट की, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि हाँ भाई, मुझे कहाँ से मेंटोरशिप चाहिए, मुझे किस किस जगहों को टारगेट करना है। एक तो जगह, तो जिस तरह अब मैं अगर हुंजा के बारे में या जिस तरह शायद
पेशावर के बारे में अगर बताएगा तो ये तो मेन चीजें हैं। एवरीबडी शुड बी नोइंग, अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, मतलब वो लर्निंग खुद कर सकता है किसी जगह के बारे में। लेकिन उसके बाद हाउ यू हैव टू रन द बिजनेस, फिर उसके बाद तुम्हें बाकी सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है। सो राइट नाउ अगर हम बात करें, सो राहगीर इज वन ऑफ द 30 स्टार्टअप्स जो पिछले साल कोहोर्ट 11 में सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। और इट्स NIC इस्लामाबाद में हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है। अच्छा। लाइक हमारे टाइम पे लाइक देयर वर मोर देन 1300 स्टार्टअप्स। अच्छा। जिसने अप्लाई किया था, सिर्फ 30 सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। और ये आहिस्ता आहिस्ता बंदे को पता चल जाता है कि हाँ भाई मैंने आगे क्या करना है। फिर जिस तरह NIC इस्लामाबाद में हम इंक्यूबेटेड है, वहाँ हमें प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती है। वहाँ मतलब लेट्स जस्ट एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स कि अगर लेट्स सपोज मुझे कंपनी की रजिस्ट्रेशन करानी है तो आई विल जस्ट गो और मैं वहाँ किसी भी मेंटोर से मिलके, जिस तरह मेरा अपना बिजनेस मैनेजर होगा, बात करके कि इस तरह है, सो लाइक दे हेल्प यू अ लॉट इन ऑल दोस केसेस। पाकिस्तान में NIC इवन पेशावर में भी है, NIC इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस तरह पेशावर में IM साइंसेज में दुर्शल है। तो ये स्टार्टअप्स के लिए ही बनाए गए हैं ताकि लोग अप्लाई कर सके उसको, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ताकि लोगों को मेंटोरशिप मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ी बहुत मिल जाए। मिलती है फाइनेंशियल मेरे ख्याल में तो नहीं मिलती, ऐसे दुर्शल में मिलते हैं। अगर हम NIC की बात करें तो NIC में इन्वेस्टर समिट्स होते हैं। अच्छा। इन्वेस्टर्स आते हैं, वो आपके मतलब आइडियाज आप पिच इन करते हो। ठीक है। शार्क टैंक जिस तरह बाहर के US या UK में होता है, तो वो फिर उस तरह आपके इफ दे अगर आपका आइडिया उनको किक इन कर जाता है, सो लाइक दे इन्वेस्ट इन योर कंपनी, फिर आप वो इक्विटी एंड शेयरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स की फिर बात आप कर लेते हैं उनसे। ठीक है। अच्छा, और शाहिद आपने वो US एम्बेसी और डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी की कोई? मुझसे पहले भी मतलब 2015-16 इसमें पहले भी मैं मुख्तलिफ जगहों का मैं टूर्स करवाता था। अच्छा। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत था। फिर ये जब ट्रेनिंग हुई है तो US एम्बेसी और डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम का, अच्छा। तो उसमें भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया भी आया कि मतलब क्यों ना हम इस तरह एक टूर स्टार्ट करें। और उसके बाद फिर जिस तरह नोमान भाई ने बताया कि मतलब ये NIC में ये भी लोग इंक्यूबेट है, तो इस तरह पेशावर NIC में हमारी भी इंक्यूबेशन हुई थी। अच्छा। हमारा आइडिया वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। ठीक है। तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत हमें सीखने को मिला था। फिर कोविड आ गया था तो ऑनलाइन हो गए थे। अच्छा। और फिर मैंने छोड़ दिया था, फ्रीज कर दिया तो साइट NIC को। अच्छा। इसके अलावा फिर मतलब मैं अभी रिसेंटली कोविड के बाद फिर स्मेडा अभी जो है एक इदारा है जो मतलब स्टार्टअप के इनिशियल स्टेज में उसको हेल्प करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन और उसके जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए होती है, उसके लिए 25,000 रुपये ग्रांट देते हैं। अच्छा। तो उनके मदद से फिर मैंने टूर द पेशावर कंपनी को रजिस्टर भी करवाया, तो स्मेडा की तरफ से। जी मैम। अच्छा, तो यानी कि आपने स्मेडा का प्लेटफॉर्म यूज किया? जी मैम। NIC पेशावर का प्लेटफॉर्म यूज किया और आपने NIC इस्लामाबाद का प्लेटफॉर्म। हाँ, क्योंकि ये व्यूअर्स को पता होना चाहिए ना कि कौन से, यानी कि व्यूअर्स अगर आपके जहन में कोई आइडियाज़ हैं तो आप डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो हम एग्जांपल्स आपके सामने ला रहे हैं, ये सक्सेस स्टोरीज जो हम आपके सामने ला रहे हैं, तो इसके ज़रिए आपको पता चल जाता है कि अच्छा इनका जो आइडिया था तो वो किस तरह सक्सेस की तरफ चला गया था। तो ये मेन मकसद है। अच्छा जी, आप दोनों से मैं पूछूंगी कि आपके टीम मेंबर्स कितने हैं और आपके कितने हैं, पहले आप बता दें। सो इन टोटल वी आर लाइक 11? हाँ, यस, 11 है एंड 9 आर इनडायरेक्टली रिलेटेड। वो कभी एक्टिव होते हैं, कभी नहीं होते। अच्छा। हाँ, वो कैसे? वो लाइक अगर हम बात करें तो अगर हमारे ट्रिप्स हुंजा जाते हैं सो हम वहाँ के लोकल्स को ऑन बोर्ड करते हैं। जिस तरह शायद पेशावर का टूर करता है, सो ही इज फ्रॉम पेशावर, सो ही इज द राइट पर्सन टू आस्क हिम अबाउट पेशावर। ठीक है। So he will tell you more than anyone कि पेशावर क्या चीज़ है। सही है। So इसी तरह अगर हम हुंजा जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमारे साथ टूर गाइड्स हैं। ठीक है। तो दे आर ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, वो हम प्रोजेक्ट बेसिस पे उनको साथ करते हैं कि मतलब जो कभी टूर उनके साथ जाता है तो वो लोगों को उधर एंटरटेन करते हैं। इफ लाइक हमारी तरफ से या मैं खुद नहीं हूँ या हमारा टूर गाइड अपना नहीं है तो हम वहाँ के लोकल्स को अपने साथ ऑन बोर्ड करके लाइक ही इज द वन कि वो हुंजा के बारे में बताएं कि व्हाट इज हुंजा, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, यहाँ क्या चल रहा है, ये अल्तित फोर्ट क्या चीज़ है, बल्तित फोर्ट क्या चीज़ है, अत्ताबाद कैसे बना, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी है। इवन कराकुरम हाईवे किस तरह है, यहाँ से लोग किस तरह आते थे। सो इट्स लाइक वो एक बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। सो लाइक वंस यू हियर अबाउट इट ना, यू लिटरली टेक द होल वाइब। वो आपको पता चल जाता है कि हाँ अभी इधर क्या हो रहा है। अच्छा। सो लाइक इन टोटल वी आर लाइक 20 if we take like indirect and directly related. अच्छा, like in all 20। और आपका ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में। अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा शाहिद, आपके टीम मेंबर्स मैम स्टार्ट में हम 2 बंदे थे, एक उमर मलिक था जो मेरे साथ को फाउंडर था। ठीक है। वो अब तो उसकी जॉब हो गई तो वो मतलब वो टूर द पेखोर को उसने छोड़ दिया। अच्छा। अभी जो मेरे साथ करंटली 3 और स्टूडेंट्स मेंबर्स हैं। जी मेंबर्स हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट भी और मेरे साथ मतलब इसमें पार्ट टाइम कर रहे जॉब भी हैं। करते हैं। अच्छा देखे ना, ये कितना अच्छा तरीका है ना कि स्टूडेंट्स है उनको एक सपोर्ट भी मिल रही है, वो लोग अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली यानी कि साउंड भी कर सकते हैं, अपने लिए कुछ पैसा कमा सकते हैं। फोटोग्राफर है हमारे साथ, तो जब इवेंट होता है तो उसको हम उसी दिन में मतलब हायर करता हूँ फिर उसके लिए। अच्छा, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो रही है उनकी। जी बिल्कुल मैम, यही समझ लें। बिल्कुल। अच्छा, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया। नोमान, आप जरा मुझे बताएं कितने ट्रिप्स आप कर चुके हैं अभी तक और कहाँ कहाँ? अच्छा, अभी तक लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव executed more than 40 trips ठीक है। in the passage of like 2 years. हमने 40 trips कराए, जिसमें से ग्रुप टूर्स भी हैं, कस्टमाइज्ड टूर्स भी हैं, सेलिब्रिटी ट्रिप्स भी हैं। तो ये सारे मिला के लाइक आई हैव कंडक्टेड मोर देन 40 ट्रिप्स। अच्छा, मोर देन 40 ट्रिप्स। और कहाँ कहाँ हुए? कहाँ कहाँ हुए हैं? मेन हमारा हुंजा है, स्कर्दू है, सवात है, कालाम है, अच्छा। कश्मीर है, नीलम वैली। इसके अलावा हम अगर वेस्ट की तरफ जाए तो ओरमारा, गवादर, वो सारी चीजें हैं। और कभी कभी चित्राल में फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। सो लाइक दे ऑल मेक्स लाइक मोर देन 40 ट्रिप्स। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शाहिद से वही होगा कि आपने तो बड़े ट्रिप्स किए होंगे, क्योंकि ये इनर सिटी के ट्रिप्स हैं। इसमें तो हर वक्त कोई ना कोई ग्रुप आ रहा होगा और आपसे कह रहा होगा कि हमें आप ट्रिप पे ले जाएं। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपने कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स किए हैं, लेकिन क्या फॉरेनर्स और इस तरह के ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? जी बहुत ज्यादा मैम। अभी तो फॉरेनर्स का जो पेशावर का जो फ्लो है काफी ज्यादा हो गए। अच्छा। अभी तक 2017 से अभी तक मैम, इसमें जो 2 साल कोविड के थे, हाँ। उसके अलावा मतलब 250 से ज्यादा फॉरेनर्स को हमने यहाँ फैसिलिटेट किए, जिसमें यूट्यूबर्स होते हैं, मुख्तलिफ फूड ब्लॉगर होते हैं। अच्छा। मतलब कुछ इस तरह टूरिस्ट इसमें होते हैं फॉरेन में जो हेरिटेज को पसंद करते हैं। ठीक है। कुछ फूड ब्लॉगर होते हैं। तो अभी ये पिछले साल जो है काफी फूड ब्लॉगर्स आए थे, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी से ना। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो उन सबको आपने केटर किया था? मैम उसमें कुछ को मैं कुछ यूट्यूबर्स को हमने फैसिलिटेट किया था। कुछ इस तरह होता है मैम कि फेसबुक पे ये लोग मतलब पेशावर के बारे में कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता। हाँ। तो उनको सोशल मीडिया पे उनको रब्ता करके मतलब फिर वो लोकल बंदे को अपने साथ कर लेते हैं, जो मतलब मेरे मुताबिक जो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। ठीक है। और मतलब उसको पेशावर के बारे में इतना पता नहीं होता, हिस्ट्री वगैरह के बारे में। तो मतलब एज अ टूर गाइड में मतलब यही कहूँगा लोगों को, मतलब इस तरह के टूर कंपनी जो रजिस्टर ना हो या इस तरह टूर गाइड जो रजिस्टर ना हो तो उनके साथ टूर ना करें। ठीक है। अच्छा, वो जो जापानीज फीमेल टूरिस्ट जो आई थी, जी मैम, उसका क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। जी बिल्कुल मैम। हाँ। जापान से आई थी, तो उस जब जापान से आने से मतलब ये टूरिस्ट हमारे साथ 1 महीने से पहले से रब्ता कर दिया, 2 हफ्ते पहले से। अच्छा। तो वो व्हाट्सएप पे उसके साथ मेरा चैट होता था, तो मतलब वो उसने ये कहा कि पेशावर के कल्चर के बारे में मैंने स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत बता रहा था। ठीक है। तो ये जब उसने हमारा ट्रेडिशनल जो हमारे टोपी का बुर्का होता है, हाँ, वो देखे तो उसने मतलब एक ख्वाहिश की है कि मतलब मैं जब पेशावर आऊंगी तो ये मेरे लिए परचेस करना। अच्छा। मैं ये बुर्का पहनकर पेशावर घूमूंगी, वो जो शटलकॉक बुर्का कहते हैं। मैम। हाँ। तो फिर हमने जो टूर द पेखोर, जब हमारा टूर हुआ तो कोची बाजार में मैंने उसके लिए परचेज किया उस टोपी का बुर्का को। अच्छा। जी मैम। तो उसने पहना है, उसमें उसने पिक्चर ली, वीडियोस बनाई। मतलब पेशावर के जो लोकल लोग थे वहाँ पे, उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया उनको। अच्छा। जी मैम। तो वो उनके पिक्चर और वीडियोस फिर काफी ज्यादा वायरल हो गए थे सोशल मीडिया पे। बहुत वायरल हुए थे, बिल्कुल, तकरीबन हर चैनल पे चले हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा जी, नोमान, आप जरा बताएं कि देखें टूर गाइड जो होता है ना, यानी कि उसको उस एरिया के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके काफ़ी यानी कि देखें उसको यानी कि ही शुड बी वेल वर्स्ड, ही और शी हुएवर ना शुड बी वेल वर्स्ड इन देयर ओन डोमेन का ना। तो अब आप ज़रा मुझे बताएं कि उसके क्या इंफॉर्मेशन ज़रूरी है एक टूर गाइड के लिए, क्योंकि हर कोई तो नहीं बन सकता, हर कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, हर कोई नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा अगर सबसे पहले तो हमारे ये लोग टूर गाइड को, अगर मैं अपने फैमिली की बात करूँ तो मुझसे अगर कोई पूछता है कि क्या करते हो ना, हाँ, तो मैं कहता हूँ कि आई एम अ टूर गाइड। हाँ। नहीं क्या करते हो?
तो मैं कहता हूँ मैं टूर गाइड या आई ओन दिस कंपनी। ठीक है। नहीं बेटे क्या करते हो? मैं कहता हूँ यही काम है, मैं ये करता हूँ। सो लाइक लोगों को सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि दिस इज अ वेरी गुड, एक अच्छी चीज है, बंदे को मतलब ये करना चाहिए। नो वन शुड फील लाइक डाउन ऑन इट कि अगर वो टूर गाइड है तो वो से ये है वो है, कुछ भी नहीं। ग्रूमिंग हो रही है, ग्रूमिंग हो रही है। ये जो किताबें लिखी गई है ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे लिखी गई है, एंड यू आर द वन एक्सपीरियंसिंग इट। सो लाइक वो बंदे के एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है। बिल्कुल। सो लाइक फॉर अ टूर गाइड, लेट्स बिगिन फ्रॉम दैट। टूर गाइड के लिए बंदे को अगर किसी भी जगह का टूर गाइड है तो सबसे पहले तो उसे वहां की प्रॉपर हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। ठीक है। कि ये जगह कहाँ कब बनी, या मस्जिद की बात करें तो ये कब बनी है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है। लेट्स सपोज अगर यहाँ कोई मशहूर बंदा आया है तो वो उसके बारे में बताना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ, इंफॉर्मेशन हो। जिस तरह मरगुजार में अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से आई कांट रिमेंबर क्वीन एलिजाबेथ, हाँ, वो वहां आई है। बिल्कुल। तो बंदे को उधर होना चाहिए कि हाँ वहाँ क्वीन एलिजाबेथ भी आई है। ठीक है। सही है। तो ये सारी चीजें बंदे को एक मोटिवेट करती है कि हाँ पेशावर म्यूजियम भी आई थी ना शायद, और मेरा ख्याल है आई हैव सीन सम पिक्चर्स। अच्छा, तो मतलब कहीं पे भी अगर बंदा जाता है तो वहाँ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन, नॉट द रॉन्ग वन। क्योंकि आजकल गूगल इज देयर, हाँ, बिल्कुल। गूगल इज देयर, वो आपको बता देगा कि यू आर रॉन्ग और राइट। इसके अलावा वहाँ के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हम बात करें तो ही हैज टू बी इन कांटेक्ट विद द लोकल पुलिस, द सिक्योरिटी होल्डर्स जो भी होते हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट, उनके साथ लाइजॉन्स होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसको हॉस्पिटल्स का आइडिया होने चाहिए कि हाँ भाई उसके वहाँ हॉस्पिटल कौन सी, कोई भी इमरजेंसी किसी को भी इवैक्यूएट करना हो, सो ही शुड बी नोइंग ऑल दोस थिंग्स। इसके अलावा उसको लोगों को होटल्स के बारे में, अगर हम मतलब जो भी होटल्स हैं, अगर इफ देयर आर 10 होटल, ही शुड बी नोइंग अबाउट 8। ओके, हाँ, ठीक है। 8 का तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने कहाँ जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग जो उसकी होनी चाहिए कि बंदा मुझसे क्या बात करना चाहता है, एक्सपेक्ट क्या करना चाहता है। जिस तरह ही हैज टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, कि वो लोग को रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करे, क्योंकि इफ आई एम फ्रॉम पेशावर आई एम रिप्रेजेंटिंग द होल पठान कम्युनिटी। यस, ठीक है। सही है। तो अगर मैं इफ आई एम डिसरिस्पेक्टफुल, आई एम डिसरिस्पेक्टिंग द होल कम्युनिटी ऑफ माइन। ठीक है। तो उसको ही हैज टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। जिस तरह हमारे पेशावर के लोग हॉस्पिटैलिटी के बारे में मशहूर है, तो लाइक वी ओन दिस थिंग, ये है हमारे पास। बिल्कुल। और इसके अलावा अच्छा देखिए, अगर हम लोग ये अकोमोडेशन और होटल्स की बात करें, जिस तरह आपने कहा ना, तो आप जरा मुझे ये बताएं, ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पे आप जरूर पैकेजेस तो देते होंगे ना? यस। 3 किस्म के पैकेजेस हैं जो आप दे रहे हैं लोगों को? जी, 3 किस्म के पैकेजेस होते हैं। वो लोगों के बजट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का पैकेज अवेल करना चाहते हैं। सही है। हमारे राहगीर में हमारे पास 3 पैकेजेस होते हैं। वन इज द स्टैंडर्ड वन, अच्छा, वन इज द डिलक्स वन, एंड द थर्ड वन इज लग्जरी वन। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बस नॉर्मल, आपके पास बजट कम है, आप कहना चाहते हैं कि हाँ बजट कम है, तो हाँ आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं। हम आपको वही मतलब जो फैसिलिटीज आपके बजट में आती है, ऑफ कोर्स वी विल प्रोवाइड देम, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड में, और हम आपको बता देंगे कि इसमें ये इंक्लूडेड होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। अगर हम डिलक्स की बात करें, डिलक्स फिर स्टैंडर्ड से थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा। उसमें से मतलब अगर हम बात करें तो होटल्स में हॉट वाटर, हीटेड रूम्स और वो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा थर्ड लग्जरी की हम बात करें, देन लग्जरी तो फिर लग्जरी होता है। हाँ। वो तो डिपेंड करते हैं कि आप कितना स्पेंड करते हैं। ठीक है। यस। अच्छा, तो ये जो पैकेजेस रखे हुए हैं आपने, डिलक्स भी और ये सब कुछ ना, तो क्या वहां पे होटल्स इस तरह हैं कि जो डिलक्स पैकेजेस अवेल करना चाहें इन नॉर्दर्न एरियाज में? हाँ, नॉर्दर्न एरियाज में मोस्टली या लग्जरी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मोस्टली डिलक्स करते हैं। अच्छा, डिलक्स करते हैं क्योंकि जो लोग भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, दे आर स्पेंडिंग देयर मनी, तो उनको फिर हम बता देते हैं। अगर वो क्वेश्चन करते हैं कि यार होटल सर्दी है, होटल में हीटर होगा या नहीं होगा, तो हम फिर कह देते हैं कि भाई अगर हीटर चाहिए सो यू हैव टू अवेल द डिलक्स पैकेज। ठीक है। तो फिर हम उनको वो बता देते हैं कि आप ये वाला पैकेज अगर लेते हैं तो हम आपको ये बना के दे देंगे। ठीक है। और फिर लग्जरी तो फिर बहुत ही कम लोग होते हैं। हाँ। लेकिन लग्जरी में फिर आप एक लग्जरी ट्रिप लगा लेते हैं तो वो आपको इस तरह फैसिलिटीज, जकूजी और एक हॉट वाटर वो तो बहुत लिमिटेड होटल्स होंगे लेकिन कर रहे हैं। हाँ, हुंजा की हम बात करें, लक्सस हुंजा, हाँ, लक्सस में, ठीक है, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक मैं खुद उधर गया हूँ, तो वहाँ वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लेक व्यू पे, एक बेहतरीन किस्म की जगह पे। कभी कभी इस तरह होता है कि हम लोगों को डिलक्स पैकेज जब बता देते हैं ना, तो वो पूछते हैं
हैं कि लग्जरी में क्या है। तो अच्छा। जब लग्जरी की फैसिलिटीज हम बताते थे, सो लाइक 1 आउट ऑफ 20 और 25 वो फिर आ जाता है लग्जरी पे। अच्छा। कि हाँ भाई हम ये अवेल यानी कि कर और सकते हैं। पैकेजेस भी अफोर्डेबल है ना? ऑफ कोर्स दे आर हाँ ना, अफोर्डेबल, they shouldn't be डिपेंड breaking the अपॉन bank. हाउ मच यू हैव। ठीक है। अच्छा शाहिद, जरा मुझे बताएं कि जिस तरह मैंने इनसे पूछा ना कि एक टूर गाइड को क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, आपसे मैं पूछूंगी कि एक टूर गाइड के स्किल्स क्या होने चाहिए? स्किल्स में मैम सबसे पहले कम्युनिकेशन आ जाती है। बिल्कुल। टूर गाइड का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उसको मतलब एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस तो आना चाहिए, उर्दू और इंग्लिश। ठीक और है। इसके अलावा उसके लिसनिंग पावर, जो लिसनिंग स्किल्स है, हाँ। वो भी बेहतर होनी चाहिए। हाँ ना, क्योंकि हमारे लोग सुनते नहीं है, बोलते ज्यादा जी है, बिल्कुल मैम। सुनते नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा हाँ बिल्कुल, इसी से तो पता चलता है ना कि अगले बंदे को क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को फिर आराम से एग्जैक्टली मैम, सॉल्व किया ऐसे ही जा होते हैं सकता मैम। जी है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं ना बिल्कुल शुरू में जब आपके ये जो स्टार्टअप शुरू हुई थी ना, जी मैम। तो और आप लोगों ने जब वो ट्रिप्स अरेंज किए थे, तो मैं उन शुरू के ट्रिप्स में थी जी, बिल्कुल। अपनी फैमिली के साथ। जी, जी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि उसमें आप लोगों ने कोई बस का एडिशन भी किया हुआ है। मैं असल में अभी मैं चाह रहा था कि उसमें थोड़ा बहुत कोई रिनोवेशन का मतलब क्रिएटिविटी और भी मैं उसमें लाऊं, क्योंकि वर्ल्ड सिटी के पैदल घूमने से मतलब काफ़ी लोग अभी मतलब बोर हो गए, जो मतलब टूरिस्ट हमारे अच्छा आप जरा ब्रीफली बता देना, ये टूर कहाँ से शुरू होता है? जी जी मैम। कौन कौन से एरियाज आप जी, जाते जी, हैं, लोकेशंस ना? जी, जी, मैम। और फिर मेरे ख्याल में एंड होता है म्यूजियम में। जी पेशावर म्यूजियम पे। वो ये- बस के जरिए जाते हैं। जी जी बस के तो मैम। शुरू कहाँ से होता है? मैम इस तरह होता है कि सखवानी का जो काबली गेट है, हाँ। काबली गेट से शुरू होकर फिर मतलब कि सखवानी बाजार में ताज सोडा हम जाते हैं, वहाँ पे शहीदान का जो मोनूमेंट है वहाँ जाते हैं, चित्राली बाजार जाते हैं वहाँ के। अच्छा। उसके अलावा शाहवली कतार, शाहरुख खान के कजन का जो घर है वहाँ जाते हैं, कपूर हवेली जाते हैं, फिर अंदर शहर में मस्जिद माबद खान चिनवारी मार्केट जाते हैं, चौकी यादगार, घंटा घर, फिर हेरिटेज ट्रेल, सेठी मोहल्ला, सेठी हाउस, और उसके बाद फिर मतलब गोलगट्टी जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे मंदिर भी है गोलगट्टी का, जो आर्कियोलॉजिकल एक साइट है। और वहाँ से फिर हम अब ये मैंने एक एडिशन ये किया कि हम ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल बाड़ेवाल बस था, हाँ। बेड फोर्ट जो हाँ। मतलब एक कंपनी थी उसकी बसेस थी। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पेशावर में। जी 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 बिल्कुल मैम। तभी मैम उसको मैंने ऐड किया, उस मतलब एक बहुत अच्छा सा बस एक बंदे ने तैयार किया, हाँ। जिसके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, जो जब हमारा टूर होते हैं तो मतलब उसको और मैं मेरे ख्याल में वो फ्रेशली पेंटेड है और उसके ऊपर आर्ट वर्क भी फ्रेश हुआ है, जबरदस्त क्योंकि वो बहुत ही किस्म का खूबसूरत और बहुत ही मजे का वो है। इतना कलरफुल होता है कि मतलब हाँ। बंदा बैठे तो उसमें अंदर लाइटिंग वगैरह। हालांकि देखें ये ट्रक आर्ट जो है ना, ये कितना फेमस है, बहुत ज्यादा। अमेरिका में हो गया, बिल्कुल, लंदन में हो गाड़ियों गया, पे लोगों ने किया है। हाँ गाड़ियों पे लोगों ने किया हुआ है, और यहाँ पे ये फेज आउट हो रहा है, हम मैं लोग मसल इसकी में कदर नहीं कर रहे। कदर हमारे साथ नहीं थी। अभी तो मैं दोबारा इसको मतलब रिवाइव कर रहा हूँ कि जो अभी तो बीआरटी बन गई है, तो मतलब उसकी वजह से ये बस का जो मतलब रूट वगैरह खत्म हो गए, तो थोड़े बहुत कुछ रूट है जिसपे चलते ठीक है। तो ये जो बस हमारा बाड़ेवाल हमने जिसके साथ बात की है, तो उसने रिसेंटली लाहौर में इसको ट्रक आर्ट उसमें लाहौर में करवाया है। अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने काफी पैसे इस पे लगाए, तो उस बस में हम गोलगट्टी से फिर पेशावर म्यूजियम तक उसका राइड भी हो जाता है। हाँ। जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट होते हैं वो मतलब वही पुराना एक उसका याददाश्त, मतलब ठीक वो है। मेमोरी आ जाती है कि मतलब हम भी इस तरह पहले इसमें जाते थे। तो फिर पेशावर म्यूजियम पे हमारा टूर एंड होता है। ठीक है, जी जी मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोमान, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है? देखिए आप सिर्फ ये नॉर्दर्न एरियाज की तरफ तो नहीं जाएंगे ना, या फिर गवादर हो गया, या फिर चलें अगर आप इधर यानी कि बाकी एरियाज में भी चले जाएं, लेकिन यू आर मोस्टली इन पाकिस्तान ओनली, ठीक है For ना? now, तो yes. हाँ फॉर नाउ, ठीक है ना? तो आप क्या समझते हैं कि आपका एक्सपेंशन का क्या प्लान है? एक्सपेंशन तो मतलब ड्रीम्स बिग होने चाहिए। हाँ। बाकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि कितनी आप करते हैं। ठीक है। तो मेरे इंशाल्लाह मतलब राहगीर इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन फॉर ऑल द टूरिस्ट्स। ठीक है, वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन को एक्सप्लेन करें। वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन ये है कि लेट्स सपोज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग कि मैंने हुंजा जाना है और आपको पता है कि लेट्स सपोज राहगीर.pk पे मैं जाऊं तो वहां आपको होटल्स मिलेंगे एक जगह के बारे में, वहां आपको जगह के बारे में हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। वहां आपको वहां की लेट्स सपोज अगर हम हुंजा की बात करें तो वहां के जो लोकल टूर गाइड्स है वो आपको मेरे वेबसाइट में मिलेंगे। अच्छा। वहां के जो लोकल गाड़ियां हैं हाँ। जो आपको वहां की सैर कराएंगी वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेंगे। ठीक इसके है। अलावा लाइक वन स्टॉप ट्रैवल वहां का खाना, वहां का खाना खाने के तो पाकिस्तानी कौन अभी आपने सही बात की। आप खाना किस तरह भूल गए? वहाँ के खाने इवन मतलब आई हैव अ प्लान लाइक जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन है मशहूर ठीक है। मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, हर रेलवे स्टेशन पे राहगीर का एक कैफे होगा। अच्छा, राहगीर कैफे के नाम से। ठीक है। तो मुल्तान में अगर कैफे है तो मुल्तान का हलवा मशहूर है, लेट्स सपोज कुछ भी, या पेशावर के
मतलब चरसी टिक्का तो खैर उनको हम नहीं भी सकते, लेकिन हाँ अगर हम पेशावर की बात करें या अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें किसी जगह की मशहूर हुई, तो मतलब दे वुड बी एबल टू ऑर्डर, अगर किसी पेशावर के रेलवे स्टेशन पे एक बंदा जाए एंड ही विशेस कि उसको मुल्तान का हलवा खाना है, सो लाइक वो अपने उस हमारे कैफे से लाइक मुल्तान का हलवा अपने लिए ऑर्डर कर सकता है। ये हो गया वन ऑफ द वेंचर। अच्छा, ये वो वाले फूड्स हैं कि जो पैक्ड होते हैं। हाँ, एक मशहूर जिस तरह मुल्तान का, कराची का, लाहौर का, पेशावर का, जिसको सौगात कहते हैं ना। हाँ, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे होंगे जहाँ लेट्स सपोज अगर हम बात करें हुंजा के रूट की, हुंजा का एक रूट है, तो मतलब उस पे भी हम मतलब कि वर्क करना चाहेंगे कि वहाँ भी मतलब कि इस तरह की कुछ चीज़ें हों कि हम लोगों को किसी भी तरीके से हम बेनिफिट कर सके, या जिस तरह वहाँ के लोकल टूरिस्ट है हमारे, जिस तरह कंटेनर कैफेज हमारे, तो वहाँ के लोकल टूरिज्म स्पॉट पे अगर हम मलम जबा की बात करें तो वहाँ भी हमारे कैफेज होंगे। इसके अलावा हुंजा में, अताबाद में, कालाम में हमारे इस तरह के कैफेज होंगे। इवन इनफैक्ट आई एम थिंकिंग अबाउट कि हमारा एयर टिकटिंग हमारी, मतलब जिस तरह सस्ता टिकट या कोई भी है, तो राहगीर के इंशाल्लाह विदिन अ कपल ऑफ इयर्स हमारे एयर टिकटिंग भी हमारी आ रही है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो इंटरनेशनल टूरिज्म भी, जिस पे वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो इंटरनेशनल टूरिज्म भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और इंटरनेशनल टूरिज्म एक तो ये है कि यहाँ के लोगों को बाहर जाना, मतलब द मेन माई पॉइंट इज कि मैं बाहर के लोगों को यहाँ ले आऊँ, कि दुबई के लोगों को, लाइक यूएस से जो आते हैं, यूके से जो आते हैं, सो लाइक राहगीर वुड बी एट दैट स्टेज कि वो लोगों को स्पॉन्सर करे, कि वो लोगों को ले आए, वो लोगों को यहाँ का एक पॉजिटिव इमेज दिखाए कि व्हाट इज पाकिस्तान, हमारे मुल्क। मतलब अगर मैं देखूं, मतलब आई हैव बीन टू दोस प्लेसेस, मतलब मैं हुंजा गया हूँ, स्कर्दू गया हूँ, वहाँ की वाइब मैंने देखी हुई है, कालाम की वाइब मैंने देखी हुई है। तो मैं अगर उसकी बात करूं तो यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, कितनी अच्छी है, लाइक यू गेट गूज बम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस एंड स्टिल आई एम गेटिंग द गूज बम्स। इतनी अच्छी जगह है, ताकि लोगों को दिखाएं एक पॉजिटिव इमेज कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द टेररिज्म, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बैड पीपल, लाइक कम एंड सी अस, लेट अस होस्ट यू, कि पता चले कि व्हाट वी आर। तो दिस इज लाइक एक ड्रीम है मेरा कि राहगीर एक पाकिस्तान की या दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो, कि बंदा अगर टूरिज्म या ट्रैवलिंग का नाम ले और उसके नाम तो उसके जहन में राहगीर आ जाए। अच्छा, लेकिन मुझे जरा ये बताएं ना कि देखें, आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, यू आर ड्रीमिंग वेरी बिग, बहुत अच्छी बात है। बिग ड्रीम्स होंगे तो फिर उसको अचीवमेंट के लिए आसानी भी हो जाती है और रास्ते भी मिल जाते हैं। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे नॉर्दर्न एरियाज का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो they really don't help you. Of course they don't help us. Like अगर मैं बात करूँ तो अगर रोड्स कंडीशन जो है, सबसे पहले तो नॉर्दर्न एरियाज इस तरह है कि वहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। यस, बहुत मशहूर जुमला है। ज्यादा पानी आता है, फिर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है। तो ये सारी चीजें, मतलब एक रोड को, मतलब फुल टाइम आप नहीं कह सकते कि ये रोड हमेशा ही सही रहेगा। और एक जुमला है कि हार्ड रोड्स लीड्स टू गुड डेस्टिनेशन, समथिंग लाइक दैट। तो डिफिकल्ट रोड्स, तो ये सारी चीजें। तो हाँ, अगर हम हुंजा की या नॉर्थ की बात करें तो गर्मियों में वी टेक द रूट ऑफ नारान, मतलब यहाँ से हम जाते हैं बालाकोट, बालाकोट से हम जाते हैं कागान, कागान से नारान, नारान से बाबूसर टॉप, बाबूसर टॉप से चिलास, चिलास से फिर हम आगे जीबी की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है, फिर गिलगित और फिर हुंजा एंड ऑल दोस प्लेसेस। तो वो रोड सर्दियों में बंद होता है। बाबूसर टॉप बंद होता है, वहां तकरीबन 14-15 फीट बर्फ होती है, सो यू कैन नॉट क्रॉस इट। तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी था कि वो एक बाबूसर टॉप के नीचे एक टनल बनाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी बन जाए, कि जिस तरह हम मतलब कि जल्दी पहुंच सके। अभी जिस तरह सी पैक का रोड बन रहा है, तो सी पैक अब इस तरह है कि सी पैक इज वो पुराने रोड से है, मतलब जो सर्दियों में रास्ता खुला होता है। 2 रास्ते हैं, एक ये नारान बाबूसर टॉप वाला है, और जो सर्दियों में हम यूज करते हैं वो ये बिशाम, कोहिस्तान, दासू, फिर वो आके चिलास से मिल जाता है ना, तो ये रास्ता हम यूज करते हैं। वहां भी अभी दासू डैम बन रहा है, रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही तबाह बर्बाद और ख़राब है, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा सकता। नहीं, कुछ स्पॉट्स पे ख़राब है, अदरवाइज द रोड्स आर, आई थिंक द रोड्स आर गुड।
अच्छा, द रोड्स आर गुड। और दूसरी बात ये है कि उसमें एडवेंचर भी फिर महसूस होता होगा लोगों को। हाँ, एडवेंचर यही तो ट्रैवल तो एडवेंचर होता है, ट्रैवल मेन पार्ट तो ट्रैवलिंग होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं एक्सपेंशन के लिए? जी मैम, अभी पिशावर में हम इस तरह कर रहेंगे कि मतलब पिशावर के जितने आर्टिजन्स हैं, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, पिशावरी चप्पल हो गए या मतलब रबाब मेकर्स हो गए, तो अभी टूर द पेखावर में हम अपना टूर द पेखावर शॉप के नाम से हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे और शॉप भी होगी उसमें, जिसमें पिशावर के जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट मतलब पिशावरी चप्पल हो गए, रबाब हो गए, या इस तरह शॉल हो गई, गरम शॉल वेस्ट कोट वगैरह पिशावर की हो गए, पकोल हो गए, तो वो भी अवेलेबल होंगे। उससे यह होगा कि मतलब जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं उसको भी उसके मतलब उसके बिजनेस को प्रमोशन मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा फिर अभी टूर द पेखावर का एक दूसरा मेरा प्लान है कि मतलब अब अपना कुछ ट्रांसपोर्ट खरीदने का प्लान है हमारा। जो हमारा जो ये रिश्के होते हैं, इसको मैं ट्रेडिशनली डिजाइन बनाकर उसमें भी हम टूर करेंगे। और एक्सटेंशन मतलब टूर द पेखावर हम इस तरह करेंगे अभी के हम खैबर का टूर भी हम स्टार्ट करेंगे। खैबर पास, खैबर का जो जितना खैबर के एरिया है, गाइडेड टूर्स मतलब लंडीकोटा तुरखम बॉर्डर तक, इसमें काफी ज्यादा फोर्ट्स वगैरह, काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस है। हाँ, उधर बहुत है। उसके अलावा फिर मतलब ये तकबई और स्वात वैली का और जो हमारा टेक्सिला का जो मतलब हेरिटेज साइट से। जी मैम, इसका मतलब है कि आप जो है आपका फोकस जो है वो पेशावर के अंदर और पेशावर के इर्द गिर्द का एरिया है। आपका जो है वो फार फ्लंग और नॉर्दर्न एरियाज है, साथ में गवादर भी है। जी मैम। अच्छा अच्छा, वैसे अच्छी बात है, यानी कि दोनों जो है ना पूरे इस प्रोविंस को कवर कर रहे हैं आपके सामने बैठा। हाँ, और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे मुल्क में भी बड़े आराम से फैल सकता है इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जिस तरह आपने कहा ना कि आप अपना एक वेब पेज बनाएंगे और आप ये जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये वगैरह और जो यहाँ की स्पेशलिटीज हैं वो आप उसको प्रमोट करेंगे ना और सेल भी करेंगे। तो यानी कि ये आपका एक साइड बिजनेस एक और हो गया ना। देखें, आपने एक ये बिजनेस खोला और फिर इसके जरिए आपने अपनी नेटवर्किंग कर ली। एग्जैक्टली मैम। और फिर उसके बाद आप अब उसकी एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और एक और साइड बिजनेस खोल रहा है। मैं असल में लोगों को पता है कि जो टूर द पेशावर है पेशावर के कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में इस पे काम करता है। तो ये शॉप जब हम बनाएंगे तो इसमें ये पेशावर की जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी मतलब एक तो प्रमोशन होगी, दूसरा मतलब जो लोकल आर्टिजन है उसको सपोर्ट भी मिलेगी, उस चीज़ें हम मतलब उसमें प्रॉफिट उनको भी होगा, हमें भी होगा। ठीक है। जी मैम। अच्छा, आपने कहा ना कि मोर देन 40 टूर्स आप लोग कर चुके हैं, ठीक है, और नेचुरली आप लोग रिपीट डेस्टिनेशंस, आप लोगों ने उसी डेस्टिनेशन को रिपीट किया होगा। तो अपने आप को आप मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? हम लोग तो एक जगह पे चले जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये देख लिया, चलो उधर जाते हैं। लेकिन टूर गाइड के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है उसी जगह पे बार बार जाना, वही इंथुजियाज्म दोबारा दिखाना। आप थकते नहीं हैं? या फिर किस तरह आप सेल्फ मोटिवेशन करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, हर बंदा ये सवाल करता है कि आप हुंजा कब कितनी बार आए हैं, कितने बार। हाँ, तो लाइक मोर देन ट्रैवल, ये राहगीर के 2 साल हुए हैं, बट आई हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम 2017। ठीक है। 2017 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वो ये सारी चीजें मतलब अगर हुंजा में अगर बात करूँ, आई हैव बीन टू लाइक हुंजा फॉर मोर देन लाइक 15-18 टाइम्स। ठीक है। तो मैं यकीन माने, मैं जब भी एक पैशन की बात होती है ट्रैवलिंग की, मैं जब भी जाता हूँ हर दफा मैं उससे ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। अच्छा? कि हर टाइम मैं एक्साइटेड होता हूँ कि यार कब पहुंचेंगे। मतलब वो जो ट्रैवलर्स मेरे साथ होते हैं वो कहते हैं कि यार नुमान भाई हमसे ज्यादा तो आप एक्साइटेड हैं कि हमसे जा रहे हैं। सो लाइक ये एक चीज होती है, मतलब आई एम नॉट मेकिंग इट अप, इट्स समथिंग हु आई एम। ओके, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ऑलवेज बी हु यू आर। ओके, देखिए मुझे जो समझ आ रही है ना आपकी बात से, एक तो ये है कि आप एक एनर्जी पावर हाउस हो दिया है, ठीक है, वो नजर भी आ रहा है। दूसरी बात ये है ना कि आप तो हर दफा एक मुख्तलिफ ग्रुप के साथ जा रहे हैं ना, तो लोग तो डिफरेंट है ना, तो उनसे आपको एनर्जी मिल रही है कि नहीं? लोग तो डिफरेंट, जगह वही है लेकिन ग्रुप्स तो डिफरेंट है ना। ग्रुप डिफरेंट होता है, इवन इट मैटर्स, ये होता है आपको पता है। मतलब कभी कभी इस तरह होता है कि किस ग्रुप पे हमारी एनर्जी इतनी पीक पे होती है कि बैठने का दिल ही नहीं करता। और कभी कभी ग्रुप्स पे मतलब इस तरह होता है कि बंदा उससे पिछले से थोड़ा सा लो होता है। मैं अपने ग्रुप को भी कहता हूँ, इट ओनली सोली डिपेंड्स अपॉन यू गाइज
कि आप किस तरह मतलब इसको अपने टूर को लेना चाहते हैं अपने साथ। हाँ। आप किस तरह, अगर आप हुंजा जा रहे हैं सो फील इट कि आप हुंजा जा रहे हैं। और यही 7 दिन है, मतलब राहगीर की स्पेशलिटी है कि हम 7 डेज और 8 डेज के ट्रिप्स कराते हैं। अच्छा। मतलब हम ये 4-5 दिन छोटे के वाले नहीं, नहीं, हाँ। क्योंकि वो तो दाएं बस से touch and जाके go है बाएं ना। से हाँ आ ना। जाओ ना, वही बात है। ठीक है। तो मैं जब लोगों को ले जाता हूँ वहां बिठाता हूँ, 4-5-6 दिन के बैठो और देखो कि क्या चीज है। एक एक चीज, अगर लेट सपोज हम अताबाद देखने जाते हैं, सो लाइक वी प्रॉपर्ली स्पेंड अ नाइट देयर। अच्छा। वहां हम स्टार गेजिंग करते हैं, सही। प्रॉपर्ली हम देखते हैं, कैंप साइट होती है, सामने लेक होता है। वो अगर हम करीमाबाद या कहीं भी की भी बात करें तो हम वी स्पेंड नाइट देयर। अगर हम कलाम की बात करें वहां प्रॉपर रात गुजारते हैं। मतलब ये नहीं होता कि जाके बस हाथ लगा के वापस आ गए। मेरे ख्याल में आपके क्लाइंट्स का डिमांड भी यही होगा, इसलिए कि Client वो जो base- टच एंड गो वाला जो ट्रिप होता है ना, उसमें कोई मजा नहीं आता। वो तो आप जल्दी डेस्टिनेशंस चेंज हो रही हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं, एंड यू रियली डोंट अब्सॉर्ब दैट एनवायरनमेंट विद इन यू। तो आप जो कर रहे हैं ना, वो आप उनको ना वो अब्सॉर्प्शन का मौका दे रहे हैं। मेरा यही एक मकसद है कि मैं किसी एक ग्रुप को अपने साथ लेके जब टूर पे चला जाता हूँ, मेरा यकीन माने, जब कोई मुझे कहता है कि हाँ खाना अच्छा था, मजा आया, सो मैं इतना खुश होता हूँ कि यार मेरी वजह से कोई खुश हो गया है, मेरी वजह से किसी को हंसी मिली है, मेरी वजह से किसी का कोई मसला हल हो गया है। सो आई रियली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट पार्ट कि इट रियली फील्स गुड, इट्स गुड। ठीक। शाहिद, आपसे भी मैं यही पूछूंगी। देखें, आपने भी तो इतने ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल किए हैं ना, और आपके बिजनेस को तो मेरे ख्याल में 5 साल हो गए ना। हाँ, आपके 2 साल है। yes. अच्छा, आपके 5 साल है। तो यानी कि अब जाहिर है इन 5 सालों में तो आपने बड़े ग्रुप्स भी देखे हैं, फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, तो आपको ना डिफिकल्ट क्लाइंट्स मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो फिर आप उनको किस तरह डील करते हैं? मैम असल में स्टार्ट में हमारा मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था हमारा। अच्छा। तो अभी जब टूरिस्ट आते हैं, हाँ, तो उससे मैं पहले कंफर्म करता हूँ कि आप लोग पेशावर के फूड में इंटरेस्टेड है, हेरिटेज में इंटरेस्टेड है, या आर्कियोलॉजिकल जो हमारी हिस्ट्री वगैरह इसमें इंटरेस्टेड है। अच्छा। तो वो कंफर्म होने के बाद फिर मतलब मैं उसी मुताबिक उसके लिए रूट फाइनल करके उन लोगों को वही पे मतलब टूर देता हूँ। तो मतलब उससे डिफिकल्टीज फिर नहीं होती। अच्छा। जी जी तो यानी कि क्लाइंट जो है वो फिर बिल्कुल खुश वापस चला होते जाता है। हैं, बोर नहीं होता उसमें। हाँ, बोर नहीं होता। बोर नहीं होते फिर। नहीं, वो इनर सिटी में तो बंदा जब घूमता है ना, उसका वो तो उसका एक अलग मजा है ना। आप एक एक बिल्डिंग को देखते हैं, फिर वो आर्किटेक्चर को आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो जो वहाँ के खाने हैं, फिर वो जो लोकल्स के वो जो, अच्छा हमारे लोग हॉस्पिटेबल बहुत ज्यादा है, मेहमान नवाज हॉस्पिटैलिटी तो तमाम है। मैम अभी जो जापानी आई थी टूरिस्ट, हाँ, उसने इतना कावा पिया था दिन में कि अच्छा? शाम को मुझे कहते कि ये इतना कावा मैं पी चुकी हूँ। हाँ। मैंने कहा ये तो मतलब आप ये सारे लोग आपको लंच और डिनर के लिए भी मतलब इनवाइट कर रहे थे। हाँ। लेकिन उसने फिर टूर का टाइम हमारा जो शॉर्ट था, तो इस वजह से बस सारा दिन उन्होंने कावा पिया है। ठीक है। जी मैम। अच्छा, मैंने जो यानी कि ये जो ट्रैवलॉग्स भी देखे हुए हैं, ब्लॉग्स भी पढ़े हुए हैं, और साथ में ये व्लॉग्स भी देखे हुए हैं, उसमें ना ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आते हैं ना, वो बड़े यानी कि खुश होते हैं यहाँ पे। वो यही कहते हैं, अच्छा हमारे वो जो वेंडर्स होते हैं वो उनको फ्री खाने दे रहे होते हैं। हाँ, तो यानी कि वो एक बहुत अच्छा इमेज अपने साथ यहाँ से लेके जाते हैं, और इन द एंड जब वो लोग अपने वीडियो को एंड कर रहे होते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारा जो परसेप्शन था वो टोटली चेंज हो गया यहाँ पे आने के बाद। तो यानी कि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो तो यानी कि हमारे लोकल जो हमारे अपने लोग हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन आप इंटरनेशनल इमेज प्रमोशन भी कर रहे हैं हमारे इस प्रोविंस का, और हमारे प्रोविंस का स्पेशली ये होना चाहिए, इसलिए कि केपी के बारे में मुल्क के अंदर भी एक अच्छा परसेप्शन नहीं है, लेकिन जो वो लोग जब वहां से आते हैं तो वो भी एक चेंज परसेप्शन लेके जाते हैं। यही मैं लोगों को मतलब कि अपने यंगस्टर्स को सजेस्ट करना चाहूँगा। हाँ। कि इस तरह की आइडियाज ले आए कि अगर लेट्स सपोज हमारा मुल्क या स्पेशली हमारा केपी, हाँ। अगर हम किसी टेररिज्म या किसी भी चीज का हम एक निशाना बन चुके हैं, सो लाइक हमारे हौसले तो बुलंद हैं, मतलब we cannot be, you cannot break us. Yes. हाँ, तो हम आएंगे और जोर से आएंगे और तेजी से आएंगे, रोक सको तो रोक लो। अच्छा, ये भी एक बहुत हाँ। आज आप जो है ना तो वो सारे फेमस सेंटेंसेस रिपीट कर रहे हैं। सही। अच्छा, साथ में अब मैं आप दोनों से ना मैसेजेस लेना चाहूंगी।
आप एक शॉर्ट मैसेज दे दें। मैम मेरा तो मैसेज वन लाइनर दे दें यूथ को है कि मतलब गवर्नमेंट हमारी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रही है स्टार्टअप वगैरह के लिए। सही है। तो मतलब आप जरूर स्किल्स भी सीखे। गवर्नमेंट डिफरेंट ई स्किल्स वगैरह फ्री मतलब प्रोवाइड कर रही है। और उसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर्स है डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए, मतलब अपॉर्चुनिटीज है, तो मतलब इनको अवेल करें। ठीक है। जी जी मैम। ठीक है, आपके पास मैसेज? हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि डू नॉट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। ठीक है। हाँ, एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। होप यू एंजॉयड द शो व्यूअर्स। इंशाल्लाह आपके साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।